हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फिर से आज एक नया ब्लॉग्स के साथ आई हूँ और मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा सा टाइम बिता लूँ। अभी तो शाम हो चुका है, आप बाहर देख रहे हो, मेरे विंडो से दिखा जा रहा है। तो शाम अभी तो अंधकार नहीं हुआ है, अंधकार हो जाएगा जल्दी जल्दी। और मैंने सोचा एक ब्लॉग्स बना लूँ, अभी तो टाइम है, फिर से मैं बिज़ी हो जाऊँगी तो ब्लॉग्स नहीं बना पाऊँगी। और मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, मैं जो मेरे चैनल पे ब्लॉग्स छोड़ रही हूँ उसके लिए आप लोग बहुत कोई मुझे सपोर्ट करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। मेरा ब्लॉग्स देखते हैं वो भी मुझे अच्छा लगता है। तो इतना प्यार मुझको देने के लिए सबको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और जिन्होंने मुझे मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और कोलकाता में तो अभी लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है, तो इसीलिए लॉकडाउन के चलते तो वो सब कुछ बंद हो गया है। और अभी तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, घर में बैठी हूँ और थोड़ा सा कपड़ा पहन के मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा सा टाइम बिता लूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बातें करना। और आप लोग बोले थे मेरा होम टूर करना चाहते हैं, तो होम टूर भी मैं कराऊंगी, थोड़ा दिन बाद कराऊंगी, क्योंकि मुझे घर शिफ्टिंग करने के लिए मुझे टाइम चाहिए। तो मैं दोनों ही घर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी तो सब कुछ थोड़ा बहुत उल्टा फुल्टा हो चुका है, क्योंकि बहुत चीज़ मेरा इस घर से उस घर में जा चुका है। तो इसीलिए मैं होम टूर अभी नहीं करा रही हूँ, होम टूर बाद में कराऊंगी। तो अभी तो मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने आई हूँ। और कल जो मैं वीडियो डाली थी उसको बहुत लोगों ने वॉच किया और बहुत लोगों ने बहुत सपोर्ट भी किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी तो कोविड के वजह से कोलकाता में अभी फुल्ली लॉकडाउन चल रहा है, तो इसलिए सुबह तो सब कुछ ओपन रहता है, लेकिन शाम में जैसे ऐसे 5 बजे से सब कुछ बंद हो जाता है, कुछ खुला नहीं रहता है, सब कुछ टोटली ऑफ रहता है। इसके लिए बहुत ही प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, क्योंकि शाम में थोड़ा सा कुछ खाने का मन करता है, कहीं नहीं जा पाती हूँ, घर में ही कुछ बना के खाना पड़ता है। मैं तो हर दिन मैगी को फ्राई करके खा ले रही हूँ, बहुत मैगी मुझे पसंद है, तो मैगी रोज़ ही मैं एक दो पैकेट मैगी में खा लेती हूँ। और उसको ग्रेवी बना के नहीं खाती हूँ, उसको फ्राई करके एक से खाती हूँ, तो वो मुझे बहुत पसंद है मैगी खाना। और आज मैंने दोपहर में लंच किया हूँ, लंच में मैं आज एक कड़ी बनाई थी। और कड़ी जो होता है ना, दही के साथ और बेसन के साथ, और बड़ी जो छोटा छोटा बेसन का बड़ी होता है वो कड़ी बनाई थी, और आज एक कड़ी बनाई थी। तो ये 2 डिश बना के मैं लंच किया। और सुबह तो आज लंच में कचौड़ी खाई थी, थोड़ा सा बाहर से कचौड़ी लेके आई थी। सुबह लंच को मैं और कुछ नहीं बनाई थी, कचौड़ी खरीद के ले आई थी, मैं और मम्मी 2-2 पीस खा ली थी। तो सुबह तो ऐसे ही चल गया मेरा। और दोपहर में मैं थोड़ा सा लंच बनाई, लंच बना के खा के थोड़ा सा टाइम पास कर रही थी, थोड़ा सा फेसबुक देख रही थी। तो फेसबुक देखते देखते अचानक से मेरा बहन का फ़ोन आया आज। तो जो बहन मेरा शादी हुआ उस बहन के साथ मैं तो बहुत देर बात ही की। उसका ससुराल बहुत अच्छा है, उसको प्यार दे रहा है। वो जो घर में शादी करके गया है वो एक ही लड़का है, 2 लड़का है, एक लड़का नहीं है। ये बड़ा भाई है जिनके साथ मेरा बहन का शादी हुआ, वो बड़ा लड़का है। और एक छोटा लड़का है, छोटा लड़का तो 2nd ईयर में पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। और बड़ा लड़का तो जॉब करता है पुणे में। तो उसके साथ मेरा बहुत टाइम बात हुआ। बात होने के बाद वो बोला, क्योंकि वो आया है घर में, क्योंकि 8 दिन के बाद मम्मी के घर में आना पड़ता है। वो मेरा बहन आ चुका है 8 दिन, अभी तो 2-3 दिन इधर ही रहेगा माँ के पास, फिर से वो लौट जाएगा अपने ससुराल। तो सुबह से उससे बात हुआ, बहुत मज़ा किया। तो ये ऐसे ही पिक्चर की बात हो रहा था, बहुत पिक्चर आया है हम लोगों को, क्योंकि वो लोग जो फ़ोटोशूट किया था उसमें मेरा बहुत सारा फ़ोटो भी है। वो बोला
तो बहुत सुंदर सुंदर फ़ोटो भी है, मुझे मेरे पास आएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी वो। और मैं कल बोलना चाहती थी, मेरा जो ईयररिंग आप लोगों के साथ शेयर किया, बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया मैम बहुत अच्छा है। मुझे भी सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो मेरा शादी के लिए खरीदी हूँ। और मैं मेरा जो गोल्ड का नेकलेस है वो भी आप लोगों के साथ कभी शेयर करूँगी, क्योंकि ये सब तो मेरे घर में नहीं रहता है। गोल्ड का चीज़ ये लॉकर में रहता है। एक्चुअली मेरे घर में ये सब रखना सेफ़ नहीं है, तो हम लोग नहीं रखते हैं। और ये देखिए, ये मेरा टेडी है, ये बिग साइज़ का एक टेडी है। इसको लेके मैं रात में सोई रहती हूँ, और ये बहुत ही सॉफ्ट है, इसको पकड़ना मुझे अच्छा लगता है। इसके ऊपर पैर रख के मैं रात में सो जाती हूँ। तो ये मेरा बेड पे हर टाइम रहता है। और मेरे बहन का जो छोटा छोटा बच्चा है, वो लोग जब आता है इसको तो फेंक देता है, खाट से नीचे फेंक ही देता है, मेरे पास रहने नहीं देता है। तो ये ऐसे टेडी मुझे बहुत पसंद है। मैं जब छोटी थी मुझे टेडी का बहुत शौक़ है, बारबी डॉल का भी बहुत शौक़ है। तो ये सब शौक़ मुझे छोटे से ही है, और मुझे अच्छा लगता है ये सब सॉफ्ट टॉयज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं जब भी कहीं मार्केट जाती हूँ, कोलकाता में न्यू मार्केट में बहुत अच्छा सॉफ्ट टॉयज़ मिलता है। ऐसे सॉफ्ट टॉयज़ जो होता है वो रिजनेबल प्राइस में मिलता है, और बहुत कैरेक्टर का मिलता है। जब मैं जाती हूँ उधर से मैं ये सब सॉफ्ट टॉयज़ एक दो करके ख़रीद के ले आती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सॉफ्ट टॉयज़ से घर को सजाना। मेरा एक अलमारी है जो बोलते हैं, वो अलमारी में मेरा ऐसे सॉफ्ट टॉय बहुत सारा सजा के रखी हूँ मैं। और मुझे ये सब देखने में भी अच्छा लगता है, और लड़की हूँ इसलिए मुझे अच्छा भी लगता है। अभी भी मुझे शौक़ है, मैं इतना बड़ी हो गई हूँ लेकिन अभी भी मुझे टॉयज़ का बहुत शौक़ है। मैं जब भी जिधर भी घूमने जाती हूँ, मुझे अगर कोई सॉफ्ट टॉयज़ अच्छा लगता है मैं तुरंत ही ख़रीद लेती हूँ, उसको बाय करती हूँ। और ये तो पिंक में है, पिंक मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये बहुत दिन से है, ये एक्चुअली मेरे दादा ने मुझे गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पे। आज नहीं, 2016 में मुझे गिफ्ट किया था। तो अभी भी इसको पैकेट में रखी थी, तो अभी तो निकल के मेरे बेड पे ही रखती हूँ, अच्छा लगता है इसलिए। और बोलना चाहती हूँ, मेरा जो दीदी शादी में आया था, शादी में लिए हम लोग बहुत कोई आए थे घर में, रिलेटिव्स या सब कोई आए थे। और एक दीदी है मेरा ऊपर, एक दीदी है, दीदी का शादी हो चुका है, एक लड़की है उसका। तो अचानक आज खबर मिला वो दीदी का पैर टूट गया है। मम्मी के घर में थी और पानी उठाने गई और पैर फिसल गया, और पैर के जो कमर का जॉइंट्स है उसका टूट गया है। तो अभी तो लॉकडाउन है और कोविड का इतना ख़राब सिचुएशन है, तो उनको एक्सरे किया है, और एक्सरे में बोला है उनका जो कमर का जो हड्डी है उधर से ब्रोकन हो गया है, तो तुरंत ही उनको ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये सुन के मुझे बहुत ख़राब लगा। जो सब कोई रिलेटिव्स, जब हम लोग शादी में आए थे सब कोई ठीक था, दीदी भी आए थे। दीदी का फ़ोटो भी मैं आप लोगों का वीडियो में छोड़ी हूँ, आप लोग देखना। रेड कलर का या ब्राउन कलर का एक बनारसी साड़ी पहना हुआ था। वही दीदी दुबला पतला है एकदम, बॉडी पे कुछ भी मोटापन नहीं है, बहुत ही थिन है वो। और अचानक पैर फिसल गया और ये सब कमर के हड्डी उसका टूट गया है। तो अभी तो डॉक्टर बोला है तुरंत ही ऑपरेशन करने के लिए। तो 3 दिन घर में है वो, तो 3 दिन घर में रहने के लिए वो बेड से भी नहीं उतर पा रहा है। पॉटी और टॉयलेट उसका मम्मी करा रहा है, उसका एक बहन भी है, तो मम्मी और बहन ही उसको घर में ही टॉयलेट या पॉटी जो करना होगा तो वो बेड पे ही कर रहा है। वो लोग उठा रहा है, और क्या करेंगे, कुछ तो ऑप्शन नहीं है। तो 3 दिन एक्सरे करके देखा गया है उसका जो ये कमर की हड्डी वो टूट गया है।
है। तो अभी तो बहुत प्रॉब्लम हो गया है, टूट गया है, तो क्या करेंगे? तो डॉक्टर ने बोला है जल्दी से उनको ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन। और इस कोविड सिचुएशन में कोलकाता में अच्छा जो नर्सिंग होम हॉस्पिटल है उधर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, ये एक प्रॉब्लम हो गया है। तो इसीलिए आज फ़ोन करके जब बताया मेरा मन ख़राब हो गया, क्योंकि कोविड सिचुएशन में अभी जो अगर दीदी को हॉस्पिटल ले जाना हुआ तो उनका एक छोटा सा लड़की भी है, लड़की क्लास 5 में पढ़ती है। तो अचानक दीदी को कुछ भी कोविड पॉजिटिव हो गया तो इसका एक चिंता है फैमिली में हम लोगों को। और उनको कोई भी हॉस्पिटल में अभी डॉक्टर्स नहीं मिल रहा है फर्स्ट, और बोला है अगर किसी हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराना होगा तो उस हॉस्पिटल में फर्स्ट दीदी का कोविड टेस्ट होगा। कोविड टेस्ट नेगेटिव आने के बाद उनको उधर एडमिट किया जाएगा और करने के बाद 1-2 दिन में उनका ऑपरेशन होगा। और ऑपरेशन थोड़ा सा कॉस्टली होगा, क्योंकि उनका जो कमर का जो हड्डी टूट गया है वो कमर के हड्डी पे एक जो स्टील का रॉड होता है या को कुछ होगा वो बैठाएगा, तो बॉडी के अंदर घुसा देगा। वो स्टील का हड्डी जो प्लेट होता है वो घुसा देगा, घुसा के उसका फिर से ऑपरेशन करके वो उनका बॉडी में वैसे ही छोड़ देगा। तो ऐसे मेरे मम्मी को भी ये 2016 में मेरे मम्मी भी मेरा टॉयलेट करने के लिए गया था सुबह, और पाँव फिसल के पैर का हड्डी टूट गया था मेरे मम्मी का, खुद का मम्मी का। और फिर मम्मी तो उठ नहीं पा रहा था, फिर मुझे बुलाया। मैं तो सो रही थी, रात के 4 बजे थे। तो अचानक मुझे सुनने में आया जो मेरा नाम पुकार के मेरा मम्मी बुला रहा है। तो मैं तो अचानक तो डर गई। मैं जल्दी उठ के मैं दौड़ के गई तो मम्मी के रूम पे देखा तो मम्मी नहीं थी रूम पे। तो मैं डर गई कि मम्मी कहाँ है, मुझे बुला रहा है। फिर मेरे घर के मिडिल पे ही मेरा टॉयलेट है, कॉमन टॉयलेट। मम्मी कॉमन टॉयलेट में गई थी तो मैंने बाथरूम के गेट खोल के देखा, मम्मी पड़ा हुआ है और बोल रहा है मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने मम्मी को उठाने की कोशिश की, मम्मी तो बहुत साउंड करने लगी जब मुझे पैर में बहुत दर्द है, मुझे लग रहा है पैर टूट गया है। तो उसी दिन मैं सुबह दादा को फ़ोन किया, दादा टैक्सी लेके आई, फिर मम्मी को उठाया, मैं भी गया हॉस्पिटल में दिखाया, एक्सरे हुआ था। एक्सरे होने के बाद मम्मी के पैर में भी सेम स्टील का प्लेट लगा हुआ है, उनका ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन में 45,000 के करीब लगा था मुझे, और 45,000 जाने के बाद मम्मी को 7 या 8 डेज़ नर्सिंग होम में रखा गया था, फिर मम्मी को डिस्चार्ज कर दिया गया था। लेकिन मम्मी का अभी भी पैर पे वो रॉड है, और वो बोला है उनको चेकअप करने के 3 या 5 साल बाद उसको फिर से बॉडी से निकलना होगा। ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा मम्मी का तो एज हो गया है। तो अभी इस एज में अगर ज़्यादा ऑपरेशन किया जाए तो उनका ही ख़राब हो सकता है, ये मैं मानती हूँ। इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ मम्मी को और कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम्स हो लाइफ में तो उनको तो 5 साल बाद फिर से वो उसको निकालना पड़ेगा। ये मेरा एक हेडेक बोल सकते हैं, क्योंकि मैं तो लड़की हूँ, मैं बहुत डरती हूँ ये सब चीज़ से। हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम जाना पड़ा तो ये सब मुझे कोई आइडिया भी नहीं है, और मैं एकदम करती भी नहीं हूँ, कभी करना नहीं पड़ा मुझे। लेकिन मम्मी के लिए मुझे जाना पड़ा। पापा जब मेरे ज़िंदा थे तो पापा के लिए भी मुझे दौड़ना पड़ा। मैं तब बहुत छोटी थी, 22 साल की थी। मेरे पापा के लिए भी बहुत गया हॉस्पिटल, नर्सिंग होम। मैं हॉस्पिटल अवॉइड करती थी, क्योंकि इधर कोलकाता में जो हॉस्पिटल है उधर काम थोड़ा सा लेट होता है, क्योंकि बहुत पेशेंट आता है, बहुत गरीब लोग आता है, बहुत मिडिल क्लास लोग आता है, बड़ा लोग भी आता है। इसलिए हॉस्पिटल में काम थोड़ा सा लेट करके होता है। लेकिन इधर जो प्राइवेट नर्सिंग होम है इधर आपको पैसा ज़्यादा लेता है, लेकिन काम जल्दी होता है। तो पापा जब मेरे सेरिब्रल अटैक हुए थे, स्ट्रोक हुआ था मेरे पापा को 2nd या 3rd टाइम, तो मैं पास के ही मेरे घर के एक नर्सिंग होम है तो उधर पे ही पापा को एडमिट किया था। उधर
स्टडी सब कुछ वो लोग ही किया था, मैं सिर्फ पेमेंट करके पापा को डिस्चार्ज करके ले आती थी। तो ऐसे ही जाता रहा। लेकिन पापा 2014 में डेथ हो गया पापा का। तो उस जब 2014 में पापा का डेथ हो गया तो तब बहुत ख़राब लगा मुझे, क्योंकि मम्मी अकेली है, मैं भी अकेली हूँ। मैं तब कुछ नहीं जानती थी, इतना कुछ मार्केट नहीं जाती थी, घर में ही रहती थी। तो सब कुछ मुझे धीरे धीरे सब कुछ समझना हुआ। फिर मम्मी के साथ धीरे धीरे मुझे भी काम पे हाथ लगाना पड़ा। मम्मी ने मुझे थोड़ा बहुत करके सब कुछ सिखा दिया है। खाना मैं छोटी से ही पकाती थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों ही जॉब में थे, गवर्नमेंट जॉब करते थे मम्मी पापा। तो इसीलिए छोटी जब थी तब से मैं अकेली ही रही हूँ घर में। मेरे साथ कोई नहीं रहता था। मेरे दादा लोग थे फैमिली का, लेकिन मैं मेरे घर में अकेली ही एक लड़की थी, जो मैं सब काम अकेली करती थी। स्कूल से आती थी, आने के बाद घर में खुद ही उसको चेंज करती थी, मेरे ड्रेस को चेंज करके मैं खाना लेती थी, खाती थी। मेरे मम्मी सब खाना पका के जाती थी ऑफिस जाने के पहले, और मैं आके फिर उसको लेके खुद ही खाती थी। फिर वह जो बर्तन होता है उसको बेसिन पे रख देती थी। मम्मी आ जाता था ऑफिस से 7-8 बजे आ जाता था, 7 बजे मम्मी आ जाता था घर में। पापा थोड़ा सा लेट होता था, पापा 8:30 बजे घर में आता था। तो मम्मी पापा को मैं छोटी जब थी तब से ही बहुत पास नहीं पाई, बहुत टाइम नहीं पाई, क्योंकि मम्मी पापा दोनों ही जॉब करती थी। तो इसीलिए थोड़ा सा मुझे भी प्रॉब्लम होता था, क्योंकि मेरे मम्मी को सब टाइम में नहीं पाती थी। तो यही बोलना चाहूँगी, मेरे छोटा जब मैं थी तब से मैं अकेली हूँ, अभी भी मैं अकेली हूँ, क्योंकि मेरे तो खुद का कोई भाई बहन नहीं है। तो भाई बहन नहीं होने के कारण मैं कोई बात कभी भी अगर शेयर करना चाहूँ, मेरे माँ ही हैं जिनको मैं सब कुछ बोलती हूँ लाइफ में। जितना भी प्रॉब्लम मेरे लाइफ में आए हैं, तो वो मैं मम्मी को छोटी जब थी डरती थी, मम्मी क्या बोलेगा, मम्मी को सब बात बोल नहीं पाती थी। मेरे बहन है मामा का लड़की, उनको मैं शेयर करती थी। लेकिन जब मैं धीरे धीरे बड़ी होने लगी, अभी मैं मम्मी को सब कुछ बोलती हूँ लाइफ में क्या चल रहा है। अगर कोई लड़का मुझे प्रपोज भी किया है तो अभी मैं तुरंत ही मम्मी के पास बात करते करते बोल देती हूँ। मेरे लाइफ में ऐसा है, बहुत लड़का मुझे पसंद किया है, लेकिन मैं मम्मी को आके सब कुछ बोलती थी। लेकिन थोड़ा जब छोटी थी तब बोल नहीं पाती थी। लेकिन अभी अगर कोई भी लड़का कुछ भी बोले मुझे, वो मैं तुरंत ही मम्मी को शेयर करती हूँ। और मम्मी अभी तो मेरे लाइफ में सब कुछ जानती है। मम्मी बहुत मुझे सपोर्ट करती है, लड़की हूँ मैं। और मम्मी छोटी जब थी मैं तब से ही मुझे बहुत सपोर्ट करता है। ऐसे भी हुआ है, मेरे पापा मुझे सब कुछ नहीं देती थी जो मैं चाहती थी, लेकिन मम्मी हर टाइम मुझे सब कुछ देती थी। मुझे जो भी लगता, एक कलर पेंसिल रहने के बावजूद में अगर नेक्स्ट कलर पेंसिल मुझे लेना होता था तो मैं मम्मी को बोलती थी, और मम्मी तुरंत ही मुझे वो खरीद के देता था। तो मम्मी के पास से मैं ज़्यादा प्यार मिला है मुझे। पापा के रहते हुए भी मम्मी से मुझे ज़्यादा प्यार मिला है। और अभी तक मैं मम्मी को बहुत अच्छी तरह रखती हूँ। आप लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हैं मम्मी को थोड़ा सा दिखाने के लिए, तो कभी मैं मम्मी को भी शेयर करूँगी। अभी मेरा मम्मी नहीं है घर में, मम्मी थोड़ा सा मेरा मासी के घर गया है, तो इसीलिए मैं मम्मी को बोली हूँ जो मम्मी सबको ही, मेरा जो सब्सक्राइबर्स है, मेरा जो यूट्यूबर्स फ्रेंड है, तब सबको ही मुझे रिक्वेस्ट करता है जो आपको देखने के लिए। तो मम्मी हंसता है, मम्मी बोलता है मुझे क्या देखेगा, मेरा इतना एज हो चुका है। मम्मी कभी भी कैमरा के सामने नहीं आना चाहती है। और मम्मी बोलती है, मम्मी बंगाली बोल पाती है, हिंदी बोल नहीं पाती है। तो इसीलिए मम्मी अगर कैमरा के सामने आ भी गया तो मम्मी कुछ नहीं बोल पाएगा, ये मैं बोल देती हूँ। मम्मी कुछ नहीं बोलती है, मम्मी ऐसे ही चुप बैठी रहेगी, तो आप लोग देख लेना। वो भी मैं बोलती हूँ। और मैं मेरे पापा को बहुत मिस करती हूँ। मेरे पापा अगर इस टाइम रहते तो
मुझे बहुत सपोर्ट मिलता, क्योंकि एक लड़की का पापा होना भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। मैं मेरे पापा को बहुत छोटी से ही उनको खो दिया हूँ। मेरे जब 22 इयर्स थी मैं, तभी मेरे पापा का डेथ हो गया था। अभी तो मैं 27 इयर्स की हूँ, तो अभी तो मिडिल में 5-6 साल चला गया है मेरे पापा को गुज़रे हुए। तो अभी भी पापा को बहुत मिस करती हूँ मैं। पापा जिधर भी रहे अच्छा रहे, ये बोलती हूँ। और मेरा मम्मी हर टाइम मुझे लेके चिंता करती है, शादी के लिए चिंता करती है। तो मैं बोली हूँ नेक्स्ट साल में शादी कर लूँगी, इसका ही प्रिपरेशन चल रहा है घर में। अब तो मेरे ही शादी होगा, क्योंकि घर में सब छोटा जो बहन है और भी 2-3 बहन है, उसका भी शादी बाकी है। मैं उनसे थोड़ा बड़ी हूँ और मैं थोड़ा सा लेट कर दी शादी में। इसका भी कुछ रीज़न है, थोड़ा बहुत लेट कर दिया गया। लेकिन मैं अगर लेट नहीं करती तो मेरा भी 24-25 में मेरा शादी हो जाता। लेकिन थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स के लिए भी मेरा शादी 2-3 साल लेट हो गया। फिर भी अच्छा है, मैं इतना भी बड़ी नहीं हो गई हूँ जो अभी शादी का एज चला गया है, ऐसा भी नहीं है। अभी शादी होने में टाइम लगेगा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सब कुछ देख के मुझे लगता है शादी करना चाहिए, क्योंकि शादी लाइफ का एक बड़ा सा हिस्सा है। तो इसको जल्दबाजी में कुछ नहीं होना चाहिए, इसको थोड़ा सा देख के समझ के हम लोगों को करना चाहिए। और आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, आप लोग बहुत लोगों ने मेरा जो कॉस्मेटिक्स में यूज़ करती हूँ, मेरा जो मेकअप है वो यूज़ करती हूँ, वो आप लोग रिक्वेस्ट किए हैं उनको शेयर करने के लिए। तो वो भी मैं नेक्स्ट कोई कभी भी वीडियो में शेयर करूँगी। मेरा जो लिपस्टिक है, और मुझे लिपस्टिक का बहुत शौक़ है। मेरे पास बहुत सारा लिपस्टिक है, बहुत कलर में है अवेलेबल, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं मुँह फेस पे क्या लगाती हूँ, मैं मेकअप ज़्यादा नहीं करती हूँ। मेरा फेस जो आप देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा मैं फाउंडेशन और मैं फेस पाउडर जो होता है उसको पॉप करती हूँ। और मैं आँख पे काजल लगाती हूँ, क्योंकि काजल मुझे बहुत पसंद है काजल लगाना। मैं छोटा मतलब जब 24 साल की थी, तब से मैं आँख पे काजल लगाना स्टार्ट किया हूँ, और अभी तक मैं काजल लगाती हूँ। मुझे आँख में काजल पहनना बहुत अच्छा लगता है, और वो मैं पहनती हूँ। तो फ्रेंड्स, वो भी तुम लोगों के साथ कभी शेयर करूँगी। मेरा जो कॉस्मेटिक्स है, मैं कौन सा ब्रांड का लिपस्टिक यूज़ करती हूँ, ये सब भी मैं आप लोगों को मेरे वीडियो में दिखाऊंगी। और अभी तो शाम हो गया है, आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे अंधकार भी हो चुका है। अब तो धीरे धीरे घर में थोड़ा सा काम है, तो वो काम ख़त्म करने के बाद मैं फिर थोड़ा सा खाना बनाएंगे, रात में जो डिनर होता है। तो आज सोच रही हूँ रात में डिनर क्या करूँगी, थोड़ा सा रोटी बना लूँगी। मम्मी रोटी खा नहीं सकती है, क्योंकि मम्मी का जो टीथ है ना, वो थोड़ा सा गिर गया है, थोड़ा नहीं बहुत गिर गया है। एज हो चुका है मम्मी का, तो अभी 65 इयर्स है, तो मम्मी का तो बहुत एज हो गया है। इसलिए मम्मी रोटी ये सब हार्ड चीज़ नहीं खा पाती है, तो उनको प्रॉब्लम होता है। मैं जब भी उनको रोटी देती हूँ, तभी मिल्क में भिगो के उनको रोटी देती हूँ। थोड़ा सा मम्मी जब जॉब भी करती थी, तब भी थोड़ा थोड़ा राइस खाती थी। इतना क्वांटिटी राइस मम्मी आज भी खाती है, लेकिन मम्मी थोड़ा सा ऑफिस लेडी थी, इसीलिए मम्मी का तबीयत अभी तक ठीक है। लेकिन पापा का तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो चुका था। 2010 जब था, तब से ही पापा का तबीयत ख़राब हो गया, तो इसलिए पापा हम लोगों से और नहीं रहा हम लोगों के पास। तो मम्मी और मैं पापा को बहुत ही याद करते हैं। ख़राब भी लगता है, एक एक टाइम लगता है हम लोग बहुत अकेला है। तो कभी मैं ये नहीं सोचती हूँ मैं अकेली हूँ। मैं अगर ऐसे सोचूँगी तो मम्मी को कौन देखेगा, ये मैं सोचती हूँ। तो इसलिए मैं कभी भी मम्मी के पास रोती नहीं हूँ। अगर बहुत मन ख़राब हो जाए, बहन लोग के पास रो लेती हूँ। मम्मी के पास कभी भी नहीं रोती हूँ, क्योंकि मम्मी के पास अगर रोऊंगी तो मम्मी का मन भी ख़राब हो जाएगा, तो ये मुझे देखना नहीं है।
तो इसीलिए मम्मी को हर टाइम में खुशी रखती हूँ। मम्मी को बहुत बार बोलती हूँ, मम्मी आप चलिए मेरे साथ, थोड़ा सा घूमिए, बाहर चलिए। मेरा मम्मी को हिंदी नहीं आती है, तो मैं बंगाली में ही बोलती हूँ। मम्मी को बहुत टाइम रिक्वेस्ट करती हूँ, चलिए मेरे साथ शॉपिंग मॉल चलिए, मुझे कपड़ा ख़रीदना है या इधर कोई ज्वेलरी ख़रीदना है, लेकिन मेरा मम्मी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। मम्मी हर टाइम अपने रूम में रहना पसंद करता है, चुपचाप बेड पे सो ही रहती है, क्योंकि उनका एज हो चुका है। मैंने वो बहुत टाइम ये टायर्ड हो जाता है, जल्दी टायर्ड हो जाता है, ज़्यादा वॉक भी नहीं करता है, ऐसे ही बैठे बैठे टीवी देखता है पूरा दिन और मेरे साथ बात करता है। जब कुछ बात बोलना होता है मेरे पास आता है, आके मुझे बोलता है, फिर अपने रूम पे चला जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही तो मेरे मम्मी के साथ मेरा छोटे से बहुत सारा मेमोरीज़ है, मम्मी के साथ फ़ोटो है, तो आप लोगों के साथ वो भी मैं कभी शेयर करूँगी। और मैं मेरे मम्मी को बहुत मिस करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि मम्मी के बिना मुझे एक पल भी कहाँ मैं जाऊँगी, क्या करूँगी, ये कभी भी नहीं सोचती हूँ। और आप लोग मुझे क्वेश्चन किए हो, मैम आपका शादी होने के बाद मम्मी का क्या होगा, वो मेरा बहुत बड़ा एक चिंता है मेरे लाइफ में, मम्मी का क्या होगा। इसीलिए मैं शादी इतना लेट हो रहा है, 2-3 साल लेट हुआ है, मैं ही लेट किया हूँ सिर्फ मम्मी के लिए, क्योंकि मैं जिस लड़के को शादी भी करूँगी इन फ्यूचर, उसको मैं बोल ही दूँगी मेरे मम्मी मेरे पास ही रहेगा, क्योंकि मेरा एक कर्तव्य है मेरे मम्मी को देखना। मैं अगर ससुराल चली जाऊंगी तो मेरे मम्मी को कौन देखेगा, ये बड़ा सा एक बात है। तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगी मम्मी को अकेला छोड़ना, और अकेला छोड़ने के कोई माने क्वेश्चन ही नहीं उठता है, क्योंकि मेरा मम्मी का बहुत एज हो चुका है। अगर मैं एक सर्वेंट के पास भी मेरे मम्मी को छोड़ के जाऊंगी तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मम्मी मेरे बिना एकदम भी एक पल भी चल नहीं पाती है। तो मम्मी को जो भी लड़का मेरे लाइफ में आएगा इन फ्यूचर, उसको बोलूँगी मेरे मम्मी को थोड़ा सा हम लोगों के साथ ही रखना है, क्योंकि मम्मी को अगर हम लोगों के साथ नहीं रखूँगी तो मम्मी ज़्यादा दिन बच नहीं पाएगा। तो ये मेरा एक बड़ा सा टेंशन रहता है मम्मी को लेके, क्योंकि हर लड़की के लिए मम्मी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है, क्योंकि लड़की लोग ऐसा ही होता है। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, लड़की लोग को अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ चाहिए होता है, तो ये लड़की लोग अपना माँ से जितना बात कह सकती है, खुद के पापा से उतना कुछ क्लियरली खुल के बात नहीं करता है। तो मैं भी छोटे से ऐसे ही मम्मी के साथ इतना मेमोरीज़ है मेरा। तो मैं जो भी लाइफ में किया, मज़ा किया, दुख में लाइफ बिताया, सब मेरे मम्मी के साथ ही मैं किया हूँ। और अभी तो मम्मी का एज हो चुका है, तो मम्मी को भी देखना मेरा कर्तव्य है, और मैं मेरा कर्तव्य फुल ही करूँगी। लाइफ में कभी भी मम्मी को अकेला नहीं छोड़ूँगी, ये भी मेरा इच्छा है। जो लड़का मुझे लव करेगा वो मेरे प्रॉब्लम्स को समझेगा। मैं एक ही लड़की हूँ इसलिए इतना प्रॉब्लम है, मेरे अगर भाई बहन रहता तो ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं होता, ये भी मैं जानती हूँ। लेकिन क्या कर सकती हूँ, अब तो अकेली लड़की हूँ, अब तो कोई सल्यूशन करने का होगा तो भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे भी शादी देना है। मम्मी हर दिन बोलता है शादी कर लो, इसी साल कर लो, इसी साल में ही होने वाला था, लेकिन कोविड के वजह से नहीं होगा। मेरा लास्ट तक अरेंज मैरिज ही हो सकता है, तो देखती हूँ क्या होता है। अब तुम लोग तो हो, तुम लोग तो देखोगे ही सब कुछ मेरा। और मेरे जो दादा है, दादा का भी शादी है, सामने दादा का शादी होगा, लेकिन कोविड के लिए सब कुछ रुक गया है। मेरे घर का सिचुएशन भी अच्छा है, लेकिन बहुत टाइम ख़राब भी है, क्योंकि अगले साल मेरा काका का डेथ हो गया था, इस कोविड के वजह से ही डेथ हुआ था। तो इसके चलते जो काकी है मेरी, तो काकी के भी एक लड़की है, वो लड़की बहुत ही छोटा है, उसका 22 इयर्स है, उसका भी शादी नहीं हुआ। वो तो होटल मैनेजमेंट पढ़ा है, तो होटल मैनेजमेंट पढ़ के वो जॉब करती है।
तो उसका भी शादी नहीं हुआ और काका अचानक डेथ हो गया, तो उनका भी बहुत मन उदास रहता है। उनका फैमिली बहुत ही दिक्कत में है, पापा को छोड़ के उनका वाइफ बहुत दिक्कत में रहती है, हर टाइम एक टेंशन सा। उनको जब मैं देखती हूँ काकी को, तो उनके फेस में जो मुझे सैडनेस दिखा जाता है, देखती हूँ मैं, वो मुझे बहुत ख़राब लगता है। क्योंकि एक लड़की को उनका हस्बैंड जब उनके लाइफ से चला जाता है तो कितना दुख होता है, वो मैं समझती हूँ। क्योंकि जब मेरे पापा का डेथ हुआ था, मेरे मम्मी बहुत रोई थी, क्योंकि इतना दिन से वो लोग एक ही साथ रहे थे। एक दिन अचानक चले जाने के जो दुख होता है, वो मैं देखी थी। अभी मैं काकी को जब देखती हूँ मुझे बहुत दुख होता है। मेरे बहन बहुत छोटी है, वो तो जस्ट मैंने जॉब मिला उसको, और 2 मंथ 3 मंथ उनको जॉब मिला था मेरे बहन को। वो बेंगलुरु में जॉब करती है, कोलकाता से बेंगलुरु का उसका पोस्टिंग है। तो वो बेंगलुरु गया और लॉकडाउन में जब वो घर में आया छुट्टी में, तभी उनका पापा का डेथ हो गया। आने के बाद ही कोविड उसका पापा को पकड़ा गया और पापा का डेथ हो गया। तो उसका सामने उनका पापा का चले जाना, ये भी मेरे बहन के लिए बहुत ही दिक्कत था। मानने को बहुत रोई थी उस दिन। मैं तो उसको संभाल नहीं पा रही थी, इतना रो रही थी। तो ये सामने बहुत कुछ लाइफ में देखी हूँ मैं, तो ये सब देख के मुझे बहुत कष्ट होता है, तो और ख़राब भी लगता है। और आप लोगों को बोलना चाहूँगी, आप लोग जो भी मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, इधर मुझे कमेंट करते हैं, मुझे ये लगता है एक लड़की जब बोल रही है, एक लड़की की बात नहीं है, एक लड़का भी कभी शेयर कर सकता है अपने लाइफ के सब कुछ भी। तो कोई इस पे उल्टा फुल्टा कमेंट करता है, ये मत कीजिए। क्योंकि आप तो नहीं जानते हैं ना उस परिस्थिति में हम लोगों के साथ या किसी के साथ क्या गुजरा। तो आप लोग बहुत कोई उल्टा फुल्टा कमेंट छोड़ते हैं, ये सब मत कीजिए। आपको देखना नहीं है, आप वीडियो को स्किप करके चले जाइए। मैं तो आपको रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ आप मेरे वीडियो देखिए, तो ये नहीं बोल रही हूँ। जिसका मन है वो देखिए, जिसका मन नहीं लगता है वो मत देखिए, चले जाइए। फिर भी उल्टा फुल्टा कमेंट मत कीजिए, तो ऐसे बुरा लगता है देख के। वो कमेंट जब मैं देखती हूँ ना, मुझे भी बहुत टाइम सैडनेस आ जाता है। सोचती हूँ नहीं छोड़ूंगी, फिर सोचती हूँ हाँ छोड़ूंगी। 1-2 लड़की करती है या लड़का करता है, मैं तो नहीं जानती हूँ कमेंट में। वो तो एक फेक अकाउंट से करता है, उसका रियल अकाउंट नहीं है यूट्यूब में। तो ये देख के खराब लगता है। तो आप लोग कभी भी किसी को भी बोलना चाहूँगी जो अपने चैनल पे ब्लॉग्स छोड़ता है, उस पे उल्टा फुल्टा कमेंट्स आता है, इसके वजह से आप लोग कभी भी सैड मत होइए, उसको जवाब दीजिए आपको क्या प्रॉब्लम है। तो आपको ठीक से बात करना चाहिए, तो ये उनको लिख के दीजिए, तो वो अगर समझ पाएगी तो अच्छा है। नहीं तो क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ नहीं कर सकते। जिसको जो बोलना है वो वही बोलेगा। हम तो एक जस्ट अपना बारे में बात करते हैं। और मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, मेरा बहुत यूट्यूब से फ्रेंड हो चुका है, मुझे बहुत लड़का भी फ़ोन करता है। मैं बोलना चाहूँगी आप लोगों के साथ, तो मैं बहुत शेयर करती हूँ, मुझे बहुत लड़का भी फ़ोन करता है, मेरे से फ्रेंडशिप करना चाहता है। तो ऐसे भी हुआ है, मैं बात उनसे ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, मैं बिज़ी रहती हूँ। और तो सब कुछ फ्रेंड है, सब कोई फ्रेंड है। आप लोग लड़की लोग भी जैसे मेरे फ्रेंड है, लड़का भी मेरे फ्रेंड हो चुका है। तो उनसे बात करना भी मुझे बहुत पसंद है। और सबको लेके मैं रहना चाहती हूँ। और मेरे घर में तो अभी तो मम्मी नहीं है, अभी तो शाम भी हो चुका है। अभी घर में थोड़ा सा काम है, वो करूँगी। काकी के घर में जाऊँगी, थोड़ा सा काम है, काकी बुलाई थी तो उनके घर जाऊंगी। बहन का कुछ दिखाना था मुझे, कुछ खरीदे है, तो इसको देखने थोड़ा सा काकी के घर जाऊंगी। और रात में फिर से रूम में आऊंगी, आके थोड़ा सा खाना बनाऊंगी, मम्मी के साथ खाऊंगी। और जो काम पूरा दिन में रहता है वो करूंगी, उसके बाद मैं सो जाऊंगी।
तो फ्रेंड्स मैं आज का वीडियो इतना ही आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से कुछ ब्लॉग्स, कुछ लाइफ के खुद का बारे में कुछ बोलूँगी। तो आज के लिए इतना ही वीडियो को छोड़ दूँगी। और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। और मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। 20 के सब्सक्राइबर पूरा होने में अभी भी 100 सब्सक्राइबर बाकी है। तो फ्रेंड जल्दी 20 के सब्सक्राइबर फुल होने दीजिए, फिर मैं एक पार्टी दूंगी। वो भी वीडियो करके मैं बोलूँगी क्या क्या करूँगी। जानती नहीं हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, अकेली हूँ, अकेली होके जो मेरे से हो पाएगा वो मैं कर दूँगी। और मेरा हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बोलने के लिए टाइम पे, तो वो आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। तो आज का वीडियो मैं इतना ही ख़त्म करूँगी, मुझे थोड़ा सा अभी उठना होगा। तो बाय फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस इतना ही। मैं फिर से नया वीडियो के साथ आऊँगी। तो बाय।